गेम ऑफ थ्रोन्स में आप ये पार्ट कभी आप देखे नहीं होंगे मूवी में। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or दिल die. दहलाने वाला scene है। Why they wanna move like that? Where you want gone? Why they want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. जोरी, तुम साथ में जाओगे? जी हुजूर। अगर आप चाहें तो सफर के कपड़े बदल सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए स्टार्क। वक्त आ गया एक सख्त उत्तरी नेतृत्व के बारे में बात करने का। आप थ्रोन की रखवाली कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगा। काफी पुरानी है, पता नहीं कितने किंग्स इस पर बैठते हैं। वो कहावत क्या है? राजा करें और उनका सलाहकार भरे। कवच बहुत सुंदर है, खरोच तक नहीं आई। जानता हूं, सालों से लोग मुझ पर वार करते आए पर हमेशा चूक जाते हैं। अपने दुश्मन भी समझदार चुने हैं आपने। वही मेरी खासियत है। इस कमरे में आकर आपको बहुत अजीब लगा होगा। जब वो सब कुछ हुआ था मैं ठीक यहीं खड़ा था। आपके भाई बहुत बहादुर थे और आपके पिता भी। वो वैसी मौत के हकदार नहीं थे। किसी को भी वैसे नहीं मरना चाहिए। लेकिन आप खड़े होकर देख रहे थे। 500 लोग वैसे खड़े होकर देख रहे थे। 7 राज्यों के सभी महान योद्धा मौजूद थे। आपको लगता है किसी ने कुछ कहा या उंगली उठाई? नहीं लॉर्ड स्टार्क, 500 लोगों में से किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई थी। आवाज थी मगर किसी के चीखने की और पागल राजा के हंसने की। और बाद में जब मैंने उस पागल राजा को मरते देखा तो मुझे याद आया कैसे वो आपके पिता के जलने पर हंस रहा था। मुझे लगा यही न्याय है। आप खुद से यही बात कहते हैं कि आप न्याय के रखवाले हैं। एरिस टारगेरियन को मारते वक्त आप मेरे पिता से बदला ले रहे थे। ये बताइए, अगर मैं उस पागल राजा की पीठ के बजाय सीने में तलवार घुसाता तो क्या ज्यादा सम्मान देते? आपने उनका साथ दिया जब तक कोई खतरा नहीं था। लॉर्ड स्टार्क। लॉर्ड वेरिस, यहाँ आने से पहले आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हम सभी प्रिंस जेफरी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। किसी ने कसाई के बेटे के लिए दुआ नहीं मांगी, शर्म की बात है। रैनली, अच्छे लग रहे हैं। और आप इस वक्त थके हुए लग रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि ये सभा कल बुला लेते हैं, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी भी है। मैं आपसे काफी समय से मिलना चाहता था। शायद लेडी कैटलीन ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। बताया था लॉर्ड बेलिश। आप मेरे भाई ब्रैंडन को भी जानते होंगे। बहुत अच्छे से। मेरे शरीर में उनके दिए काफी निशान हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी लड़ाई के लिए आपने गलत आदमी चुन लिया। मैंने किसी आदमी को नहीं बल्कि कैटलीन टली को चुना था माय लॉर्ड। उसके लिए कौन नहीं लड़ेगा, ये तो आप भी मानेंगे। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा लॉर्ड स्टार्क। कैसे हैं गुरुजी? काफी साल हो गए तब आप एक नौजवान शख्स थे। आप दूसरे राजा के पास थे। हाँ? ओह, मैं भूल जाता हूँ। अब ये आपकी है तो शुरू करें। बिना महाराज के? भले ही सर्दी आने को है पर मेरे भाई को कोई जल्दी नहीं है। उन्हें और भी जरूरी काम है। इन छोटे मुद्दों के लिए वो हम पर यकीन करते हैं ताकि उनका बोझ कम हो जाए। यहाँ छोटे मुद्दे हम खुद संभाल लेते हैं।
मेरे भाई ने कहा है कि लॉर्ड स्टार्क का सलाहकार बनने के उपलक्ष्य में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। खर्च कितना होगा? जीतने वाले को 40,000 और 20,000 दूसरे स्थान को, और तीरंदाजी जीतने वाले को 20,000। क्या शाही खजाना इतना खर्च उठा सकता है? मुझे उधार लेना होगा, लैनिस्टर्स मदद करेंगे, पर हमने लॉर्ड टाइवन से 30 लाख पहले से उधार ले रखी है। 80,000 और बढ़ जाएंगे। रियासत पर 30 लाख का कर्जा है? नहीं, दरअसल रियासत पर 60 लाख का कर्जा है। आपने ऐसा होने कैसे दिया? मास्टर ऑफ कॉइन पैसों का इंतजाम कर तो लेता है, पर किंग और उनके सलाहकार खर्च कर देते हैं। रियासत को कर्ज में डुबाने की सलाह जॉन एरन रॉबर्ट को दे ही नहीं सकता। लॉर्ड आरेन तो समझदारी वाली सलाह देते थे, पर बात यह है कि किंग उनकी बात सुनते नहीं थे। उसके हिसाब से पैसा हाथ का मैल है। मैं कल उनसे बात करूंगा। फिलहाल हमें इस फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जैसा आप कहें, पर हमें योजना बना लेनी चाहिए। कोई योजना नहीं बनेगी जब तक मैं रॉबर्ट से बात नहीं कर लेता। माफी चाहता हूं माय लॉर्ड्स, मैं लंबे सफर से थक गया हूं। आप राजा के सलाहकार हैं लॉर्ड स्टार्क। हम सब आपके सेवा में हाजिर हैं। आओ। बस अब ठीक हो ही गया है। बहुत दुख रहा है। ये राजा होने की निशानी है। तुम एक जंगली भेड़िए से लड़े थे। तुम एक योद्धा हो, अपने पिता की मैं तरह। उनकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं लड़ा। उन्होंने मुझे काटा और मैं चीखता रहा, और दोनों स्टार्क बहनें सिर्फ देख रही थी। ये सच नहीं है। तुमने ही उसे मारा है। उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। नहीं, मैंने एरिस टारगेरियन के राज में तुम्हारे पिता एक बागी और गद्दार थे। किसी दिन तुम्हारा राज होगा और सच वही होगा जो तुम चाहोगे। मुझे उससे शादी करनी होगी। हाँ, वो खूबसूरत है, जवान है, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो सिर्फ खास मौकों पर मिलना होगा, या फिर तब जब तुम्हें राज्य का वारिस पैदा करना होगा। और अगर तुम्हें दूसरी लड़कियां चाहिए तो उनके साथ रहो। कुंवारी लड़कियों की ख्वाहिश हो तो वो भी मिलेंगी। तुम मेरे लाडले बेटे हो और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। स्टार्क की बेटी को खुश करो। मुझे नहीं करना। हाँ, पर करना तो होगा। कभी कभी ऐसा करोगे तो आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी। हम इन उत्तर वालों को कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हैं। वो अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे हैं। तुम क्या करोगे? उनका कर दुगना कर देना चाहिए और आदेश देना चाहिए कि शाही सेना के लिए 10,000 सैनिक भेजें। शाही सेना? हर लॉर्ड की अपनी खुद की सेना क्यों होती है? ये पुरानी सोच है। कबीलों की परंपरा जैसी हमें राजघराने के लिए अपनी वफादार शाही सेना रखनी चाहिए, जिन्हें अनुभवी सैनिक ट्रेन करेंगे, ना कि ये नौसीखे गरीब सैनिक जिन्होंने कभी तलवार ही ना उठाई हो। अगर उन्होंने बगावत की तो मैं उन्हें कुचल दूंगा। विंटरफेल पर हमला करके उत्तर की कमान किसी ऐसे को दूंगा जो रियासत का वफादार हो, जैसे अंकल केविन। और ये 10,000 लोगों की सेना तुम्हारे लिए लड़ेगी या फिर अपने लॉर्ड के लिए? मेरे लिए। मैं उनका राजा हूँ। पर तुम उन पर हमला करके उन्हें अपने भाइयों को मारने को कह रहे हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ। उत्तर को कोई बाहरी नहीं संभाल सकता। वो बहुत विशाल और खतरनाक है। जब सर्दी आएगी तब तुम्हें और तुम्हारी शाही सेना को कोई भी नहीं बचा पाएगा। एक अच्छा शासक जानता है कब अपनी ताकत बचानी है और कब दुश्मनों का नाश करना है। तो आप मानती है ना कि स्टार्क्स हमारे दुश्मन हैं? जो हमारे नहीं है, सब दुश्मन है। बस हो गया बेटी, अब खाना खा लो। मारने की तैयारी कर रही। किससे मारने की? प्रिंस को। आर्या चुप हो जाओ। झूठा है और डरपोक है। उसने मेरे दोस्त को मारा। उसे शिकारी कुत्ते ने मारा है। वो कुत्ते अपने राजकुमार का कहा मानते हैं। तुम पागल हो। तुम झूठी हो। अगर तुमने सच बोला होता तो माइक जिंदा होता। बस करो। क्या हो रहा है यहाँ? आर्या जंगलियों की तरह बर्ताव किए जा रही है। अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारे लिए। ये उसी ने बनाया है जो प्रिंसेस मर्सिला के लिए खिलौने बनाता है। गुड़िया पसंद आई? अब मेरी गुड़ियों से खेलने की उम्र नहीं रही। क्या मैं जा सकती हूँ? पर तुमने तो कुछ खाया नहीं। कोई बात नहीं,
जाओ। बेटियों को पालने से आसान जंग है। चले जाओ। आर्या, दरवाजा खोलो। मैं अंदर आ जाऊं? ये तलवार किसकी है? मेरी। दिखाओ मुझे। निशान से पता चलता है कि ये मिकिन ने बनाई है। तुम्हें कहां मिली है? ये खिलौना नहीं है। बच्चियों को तलवार से नहीं खेलना चाहिए। मैं खेल नहीं रही थी और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहां जाओ। इसे करना क्या चाहती हो? इसका नाम सुई है। नाम भी रख लिया। इस सुई से किसे मारना चाहती हो? अपनी बहन को? तुम्हें पहला सबक पता है क्या? हाँ, नुकीले छोर से मारो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं सीखना चाहती थी। माइक के साथ अभ्यास कर रही थी। मैंने ही उससे कहा, सब मेरी गलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने उस लड़के को नहीं मारा। मुझे उनसे नफरत है। मुझे सबसे नफरत है। उस कुत्ते, राजा, रानी, वो जॉफरी और सांसा से भी। सांसा को रानी और महारानी के सामने बुलाया गया और राजकुमार को झूठा कहा गया। वो मेरी बहन है और वो झूठा है। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। सांसा की आगे चलकर जॉफरी से शादी होगी। वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकती। उसे उसका पक्ष लेना होगा, बेशक वो गलत हो। पर आप उसकी शादी ऐसे इंसान से कैसे करवा सकते हैं? मेरी ओर देखो। तुम स्टार्क हो विंटरफेल की। हम जबान के पक्के होते हैं। सर्दी आ रही है। तुम लॉन्ग समर में पैदा हुई थी। तुमने और कोई मौसम नहीं देखा। लेकिन अब सर्दियां सच में आ रही हैं और सर्दी में हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सांसा तुम्हारी बहन है। मुझे उससे नफरत नहीं, उतनी नहीं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हम एक खतरनाक जगह आए हैं। हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, समझी? ये लो, ये तुम्हारी है। मैं ये रख सकती हूँ? बस अपनी बहन पर मत चलाना। अगर तुम्हें तलवार रखनी है तो चलाना सीख लो। उस पर ध्यान मत दो। सारे कौवे झूठे होते हैं। मुझे एक कौवे की कहानी याद है। मुझे आपकी कहानियां पसंद नहीं। मुझे एक लड़के की कहानी भी आती है जिसे कहानियों से नफरत थी। मैं तुम्हें लंबे कद के सर डंकन की कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें पसंद थी ना? मुझे वो पसंद नहीं थी। मुझे डरावनी वाली पसंद थी। ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डर के बारे में क्या पता? डर तो सर्दी से लगता है जब 100 फीट गहरी बर्फ जमा हो जाती है। डर उस लंबी रात से लगता है जो सालों के लिए सूरज को छुपा देती है और बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं बिना सूरज देखे। डर तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे जब जंगलों में सफेद दानव घूमते हैं। हजारों साल पहले एक ऐसी रात आई थी जो एक पीढ़ी तक चलती रही। बहुत से राजा अपने महलों में जमकर मर गए और किसान भी।
औरतें अपने बच्चों को भूख से मरते देख खुद उनकी जान ले लेती थी और रोती थी। उनके आंसू गालों में जम जाते थे। क्या तुम्हें इस तरह की कहानियां पसंद है? उस अंधेरे में पहली बार सफेद दानव दिखे थे। वो अपने मरे हुए घोड़ों पर बैठकर शहर और राज्यों को बर्बाद करते हुए जा रहे थे। वो शिकारी कुत्तों जितनी बड़ी मकड़ियों के साथ शिकार करते थे। अब आप इसे क्या सुना रही हैं? वही जो ये सुनना चाहते हैं। जाइए खाना खा लीजिए, मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है। एक बार इन्होंने मुझसे कहा, आसमान नीला इसलिए है क्योंकि हम एक नीली आंखों वाले राक्षस की आंख में रहते हैं जिसका नाम है मकुम्बर। शायद ये सच हो। कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? फ्रेंड, मैंने तुम्हें हजारों बार दीवार पे चढ़ते देखा है, तूफान में, बारिश में, हजारों बार, पर तुम कभी नहीं गिरे। पर इस बार गिर गया। ये सच है ना जो वैद लुविन ने मेरे पैरों के बारे में कहा? इससे अच्छा मैं मर जाता। ऐसा कभी मत कहना। इससे अच्छा मैं मर जाता। यहाँ पर लोग तो कम हैं माय लेडी, पर आपको पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 साल बाद आ रही हूँ। जब पिछली बार आई थी तो किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ। माय लेडी, किंग्स लैंडिंग में आपका स्वागत है लेडी स्टार्क। आपको हमारे साथ चलना है। किस लिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमें आपको शहर के अंदर लाने का आदेश मिला है। आदेश मिला? मुझे नहीं पता कि ये आदेश किसने दिया, पर साथ चलिए लेडी स्टार्क। कैट, चलो जाओ, ऊपर जाओ। तुम तो बहुत कमीने हो। तुमने क्या मुझे एक बाजारू औरत समझा है जो तुमने मुझे यहाँ पर... मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता, तुम्हारी तो बिल्कुल तुम्हारी भी नहीं। हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा, यही चाहती थी ना तुम। पर मुझे माफ कर दो इस माहौल के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किंग्स लैंडिंग आ रही हूँ? मेरे खास दोस्त ने मुझे बताया। लेडी स्टार्क, लॉर्ड वारिस, इतने सालों बाद आपको वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके हाथ को कुछ हुआ? आप कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी? यही तो मेरा काम है महारानी। क्या आप वो खंजर अपने साथ लेकर आई हैं? मेरे जासूस हर जगह हैं। वो उत्तर में भी हैं। वो मुझे हर तरह की खबर सुनाते रहते हैं। वेलेरियन स्टील। क्या आप जानते हैं कि ये खंजर किसका है? ये जानकारी मेरे पास नहीं है। वाह वाह, ये तो एक ऐतिहासिक दिन है। जो आपको नहीं पता वो मुझे पता है। सातों राज्यों में ऐसा सिर्फ एक ही खंजर है और वो मेरा है। तुम्हारा? पहले हुआ करता था। प्रिंस जॉफरी के आखिरी जन्मदिन में हुए भालेबाजी में मैंने सर जेमी पे दांव लगाया था, जो कोई भी समझदार इंसान लगाता, लेकिन एक लड़ाके ने उसे हरा दिया और मैं वो खंजर हार गया। शर्त किसने जीती? टिरियन लैनिस्टर। वो पौना। ग्रैंड, दिखाओ इन्हें किसान किस मिट्टी के बने होते हैं। तलवार असली होती तो तुम मर चुके होते। लॉर्ड स्नो महल में पले बड़े हैं,
और तुम जैसों को धूल चटा रहे हैं। पिप, तुम दिखा सकते हो कि इसमें भी हमारे जैसा ही खून है? अगला। अगला। तो लॉर्ड स्नो, लगता है आप ही यहां पर सबसे काबिल हैं। जाओ और खुद को साफ करो। एक दिन में इससे ज्यादा नहीं देख सकता मैं। तेज तो बहुत है। मुझे उसकी तेजी से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि वो इन चोर उचक्कों और भगोड़ों को प्रहरी के लिए ट्रेन करे। और ये कैसा चल रहा है कमांडर मोमेंट? धीरे चल रहा है। नेड स्टार्क के बेटे के लिए संदेश आया है।